नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष महादेवी वर्मा द्वारा रचित मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की सरल व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूं, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी सर्वप्रथम रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। छायावादी कवित्री के रूप में इन्हें विशेष पहचान मिली है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा आदि हैं। और इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। अब कविता की ओर लौटते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है उसे स्पष्ट करने वाली कविता है। ये एक अत्यंत लोकप्रिय कविता है। इस कविता में कवित्री ने बादल का मानवीकरण किया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार का सहारा लिया है, जो इस कविता को विशेष बनाती है। बादल की आयु कितनी होती है? सीमित होती है, किंतु उस अल्पकालीन जीवन में ही बादल क्या करता है? प्रकृति को हरा भरा कर देता है। तो यह कविता विश्व दृष्टिकोण में हमें जन कल्याण के लिए प्रेरित करती है। पूरे संसार, समस्त सृष्टि के भलाई के लिए जो मनुष्य जाति का कर्तव्य है उसे यह कविता बखूबी दर्शाती है। आइए कविता की ओर लौटते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। महादेवी जी कहती हैं कि मैं तो दुख रूपी जल से भरी हुई बदली हूं। बदली अर्थात बादल, बादल का एक टुकड़ा। मेरे स्पंदन अर्थात गति में, स्पंदन का अर्थ क्या है? गति में चिर निस्पंदन बसा। चिर स्थायी, हमेशा स्थिर रहने वाला, परिवर्तन बसा है। अर्थात बादल क्या करते हैं? बादल हवा के साथ सभी जगह पहुंचते हैं और चिर स्थायी विकास करते हैं, मतलब बढ़ते जाते, इकट्ठा होते जाते हैं। स्पंदन युक्त बादल अर्थात गतिशील जो बादल हैं आपस में क्या होते हैं? जब इकट्ठा हो जाते हैं तो टकराते हैं। टकराते हैं तो क्या होता है? गड़गड़ाहट की ध्वनि का निर्माण होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। कवित्री ने इसे उनका क्रंदन कहा है। क्रंदन, रोना। लेकिन बादलों का इसी क्रंदन, बादलों का यही रोना क्या है? रोने के कारण, क्रंदन के कारण जोरों की बारिश होती है, और जब बारिश होती है क्रंदन में आहत विश्व हंसा। पूरा विश्व, पूरा संसार हर्षा विभोर हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, हंसने लगता है। बादलों की गड़गड़ाहट से चमकने वाली बिजली मानो मेरे नेत्रों में जलते हुए दीपक है। कवित्री ने यहाँ नैनों में जलते दीपक इसी प्रसंग में प्रयुक्त किया है। जब बादल में क्रंदन अर्थात वो आपस में टकराते हैं और गड़गड़ाहट की जो ध्वनि हुई वो बादल का क्रंदन है, और उस स्थिति में क्या होता है? नैनों में दीपक जलते, अर्थात गड़गड़ाने से क्या होता है? बिजली चमकती है। उसे ही नैनों में जलते हुए दीपक के समान बताया है। जैसे ही बिजली चमकती है बादलों से जल धाराएं प्रवाहित होने के लिए मचलती रहती है, तो पलकों से निर्झरणी मचली अर्थात नदी की धार के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित होने लगी। व्याख्या यहाँ कवित्री किसकी कर रही है? बदली की ही कर रही है, बादल की ही कर रही है।
लेकिन यहाँ स्वयं को वो देख रही हैं, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ इस पद्यांश में हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने बादल के माध्यम से अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है। आगे बढ़ते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नव के नव रंग बुनते दुकल, छाया में मलय बहार पली। कवित्री कहती हैं बादलों का आगमन कैसा है, खुशनुमा है और संगीत भरा है। बादलों को जो साथ में लेकर हवा बहती है, उस हवा में स्वप्नवत सुगंध होती है। पराग स्वप्नबद्ध सुगंध उसमें भरी हुई है, पराग झरा है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सबको आकर्षित करती है। बादलों में सूरज की किरणें फैल जाती है तो मानो ऐसा लगता है कि आकाश में किसी ने अनेक रंगों का वस्त्र बनते दुकल फैला दिया है। कहने का भाव क्या है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, चारों तरफ बहुत ज्यादा तपन रहती है और व्यक्ति उसे झेलता रहता है, और अचानक से जब बादल आते हैं तो उसकी छाया जब मिलती है, बादलों की छाया, तो उसमें क्या होता है, मलय बयार पली, अर्थात वो सुगंधित हवा, बयार मतलब हवा, मलय बहार सुगंधित हवा का ठंडक भरा सुख उसने पा लिया है। मतलब उस व्यक्ति को जो छाया मिलती है, किससे, बादलों के आ जाने से, तो उसे ठंडक महसूस होती है। बहुत ही आनंदित जो एक वातावरण है वो इन बादलों के माध्यम से प्रकृति में चारों ओर फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिरी धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। कवित्री आगे कहती हैं कि धुएं समान बादल जब क्षितिज पर छा जाते, क्षितिज अर्थात जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्षितिज पर छाते हैं तो ऐसा लगता है मानो क्षितिज की भौएं, भ्रिकुटी मतलब भौहों पर चिंता का अविरल भार बढ़ता जा रहा है। मतलब आप समझिए जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो उस जगह पर अगर बादल इकट्ठे हो जाए, भर जाए, तो कवित्री ने बड़ी ही सुंदर मानवीकरण का अलंकार का जो यहाँ प्रयोग हुआ है कि मानव के रूप में प्रकृति को यहाँ चित्रित कर दिया गया है। बादल जो है मानव के हाव भाव चेष्टाओं के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी मतलब क्षितिज के भौओं पर घिरी धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, अर्थात कवित्री आगे कहती हैं कि धुएं समान बादल मतलब बादलों का जो पुंज है, समूह जो है, जब क्षितिज पर छाते हैं तो ऐसा लगता है मानो क्षितिज की भौओं पर चिंता का, भौएं चढ़ जाती है ना, भौएं तन जाती है जब चिंता की स्थिति में मानव आता है। वही मानवीकरण अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। अविरल भार बढ़ गया है, भार बढ़ चुका है। धरती पर फैली मिट्टी पर बदली जब जलकण बन, रजकण पर जलकण हो बरसती है। मतलब मिट्टी पर जब बादल बरसती है तो क्या होता है, बदली जब बरस रही है तो क्या हो रहा है, तो मिट्टी से तृणों तथा पेड़ों के बीचों से नवंकुर फूट निकलते हैं। मिट्टी में नवजीवन अंकुर बन निकलते हैं। मतलब जल तो जीवन है ही, और बादलों से जब जल मिट्टी को स्पर्श करे तो नवजीवन अर्थात नए नए पेड़ों के जो बीज हैं उनसे क्या होता है, अंकुर फूट जाते हैं। नवजीवन की यहाँ बात की गई है।
ठीक है। कहने का भाव क्या है कि यहाँ एक और तो बादलों के अल्पकालीन जीवन की बात हो रही है, लेकिन उसी अल्पकालीन जीवन में बादल प्रकृति में अनगिनत जन कल्याण के कार्य कर कर जा रहा है, जीवन भी देकर जा रहा है। साथ ही साथ ये पंक्तियां नारी जीवन को भी रेखांकित करती है। नारी जीवन में भी अल्पकालीन जीवन ही है, नारी जीवन भी अल्पकालीन ही होता है। क्यों? क्योंकि वो सदैव त्याग करती है, बलिदान करती है, समाज के कल्याण के लिए वो सर्वस्व का त्याग करती है, पीड़ा को सहती है, नव जीवन प्रदान करती है, सृष्टि में नवजीवन का संचार करती है नारी। किंतु जो समस्त सृष्टि को प्रसन्नता देती है, जब उसके नेत्रों में अश्रु की धारा बहती है, क्या यह सृष्टि उसे देख पाता है? उसके क्या आहत मन को यह सृष्टि समझ पाता है? इस और भी महादेवी वर्मा का ध्यान गया है और वह अपनी बात रखने में सफल हुई है। इसीलिए कविता इतनी लोकप्रिय है। विरह, करुणा, पीड़ा का चित्रण इस कविता में अपने उदात्त रूप में आया है। आगे बढ़ते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन बन अंत खिली। बदली कहती है कि मेरे आगमन से पथ में कोई गंदगी नहीं फैलती। बदली जब आती है तो वो साथ क्या लेकर आती है? वर्षा लेकर आती है, और जल किसी भी गंदगी को ठहरने नहीं देता। वर्षा का जल न ही मैं जाते वक्त अपने पद चिन्ह छोड़ते जाती हूँ, न ही बादल जब इस सृष्टि से जाती है तो अपने पद चिन्हों को छोड़ती है, कोई निशान नहीं छोड़ती। अर्थात जिस प्रकार बादल हवा के साथ उड़कर आते हैं, रास्ते में कोई कूड़ा कचरा नहीं फैलाते और बरस बरस कर पूर्णतः मिट जाते हैं। पद चिन्ह न देते जाना मतलब बादल आते हैं, पथ को न मलिन करता आना, पथ को वो गंदा नहीं करते, मलिन नहीं करते, गंदगी नहीं फैलाते, और अंत में जाते जाते बरस बरस कर अपने पद चिन्ह स्वयं मिटा जाते हैं, कोई भी निशानी छोड़ते नहीं, अपना अस्तित्व तक त्याग देते हैं। ठीक उसी प्रकार कवित्री को भी अपने आने से किसी को तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखने के साथ साथ पूरे संसार के सुख के लिए किए हुए कार्य के लिए कोई उनका नाम न ले, इसका ध्यान रखना है। मतलब जन कल्याण का कार्य तो करना चाहती हैं कवित्री, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उनका नाम हो। वो निस्वार्थ भाव से पूरी सृष्टि के कल्याण के विषय में सोचती है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन कैसा होता है? क्षणभंगुर होता है, अल्पकालीन होता है, ठीक बादलों के समान जन्म लेना और एक दिन मृत्यु का ग्रास बन जाना, यही मानव जीवन की नियति है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक सृष्टि की भलाई करे, यह भाव इस कविता के माध्यम से कवित्री हमारे समक्ष रखती हैं। कवित्री बादल के माध्यम से इतनी ही इच्छा व्यक्त करती है कि सुख के रोमांच के समान विश्व में मेरी सुख पूर्ण स्मृति शेष रहे। कहने का भाव यह है कि जब भी विश्व में उनका नाम लिया जाए, सुख की सिहरन बन अंत खिली, प्रसन्नता से लोग उनका नाम ले। वो आई भी है प्रसन्नता देने
और यहाँ से जाते हुए भी मात्र यही चाहती हैं कि सृष्टि में जब भी उनका नाम लिया जाए, उनके अच्छे कार्यों के लिए ही नाम लिया जाए। बिना निस्वार्थ भाव से वो प्रकृति और इस समस्त विश्व का भला करना चाहती है। वो नाम नहीं चाहती, बस ये चाहती है कि जब भी कोई उन्हें याद करे तो प्रसन्नता से ही उन्हें याद करे। आगे बढ़ते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कवित्री आगे कहती हैं कि बदली विस्तृत आकाश के किसी भी कोने पर अपना हक जताना नहीं चाहती। विश्व में वह अपना इतना ही परिचय और इतिहास छोड़ जाना चाहती है कि उसका कल निर्माण हुआ था और आज वो बरस कर मिट गई। अर्थात महादेवी जी अपना जीवन इस तरह जीना चाहती थी कि विश्व कल्याण के लिए वह अपार कष्ट उठाएं, लेकिन उनके किए हुए कार्य का कहीं इतिहास न बन पाए। मैंने जो अभी बात कही थी, निस्वार्थ भाव से वो विश्व का कल्याण करना चाहती है। जीवन ही उनके लिए प्रेम था। कैसा जीवन? अनासक्त, अर्थात जहां पर आसक्ति का भाव ना हो, अनासक्त जीवन। विश्व कल्याण का जो भाव है, इसी तरह का जीवन जीने का उन्होंने प्रयास भी किया है। यही कारण है कि महादेवी वर्मा करुणा की बहुत बड़ी कवित्री मानी जाती है। और इस पद्यांश में यहाँ हम क्या पाते? जीवन क्षण भंगुर है। आज जो वर्तमान है, कल वो इतिहास बनेगा। तो जीवन जब तक है, जन कल्याण के लिए जीवन समर्पित हो, यही भाव इस कविता के माध्यम से कवित्री हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ प्रस्तुत कविता में विशेष तौर से नारी जीवन को भी महादेवी वर्मा ने दर्शाया है कि वो जीवन कितना निस्वार्थ पूर्ण होता है। महिलाएं धरती पर आती हैं और सदैव त्याग और बलिदान के माध्यम से सिर्फ प्रेम और समर्पण की भावना ही अपने हिस्से में रखती है। उन्हें तिरस्कार भी मिले तो भी वो प्रेम ही देना जानती है। तो करुणा हो, विरह हो, पीड़ा हो, इसके चित्रण में महादेवी वर्मा पूर्णतया सफल है। उम्मीद है आज की व्याख्या आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष शीघ्र प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।